हिंदी में बताओ गए ऐसे नहीं किया। तो आपदा के बारे में बताएंगे, उसको बढ़िया से समझिए, है ना। और ये बोली ना आप क्या बोल रहे हो? चलिए। कहूँ अब क्या बोले, कहूँ अब क्या बोले, कहूँ अब क्या बोले मिलकर। अब आप लोगों को क्या चीज के बारे में बताया गया था? क्या चीज के बारे में बताया गया था? बाढ़ के बारे में। बाढ़ क्या है? बाढ़ बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। कल हमने बताया था कि चुरियारवा जो है बाढ़ प्रभावित है। कल हमने बताया था कि चुरियारवा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आता है। यहाँ बरसात के दिनों में बाढ़ कभी भी आ सकता है, तो इसके लिए हमने क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमने कल बताया था। तो वो सावधानियां सब आपके दिमाग में है? क्या दिमाग में है? हमने जो कल सावधानियों के बारे में बताया था, अगर बाढ़ आ जाए तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, दिमाग में है ना? याद है ना? हाँ याद है। ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा जो है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको दोहरा देता हूँ। जो प्राकृतिक कारणों से घटित होकर क्या जो प्राकृतिक कारणों से घटित होकर हमारे जीवन को प्रभावित कर दे, हमारे जीवन को बाधित कर दे, हमारे जीवन में तबाही मचा दे, वो क्या है? आपदा है। जो प्राकृतिक कारणों से घटित होकर हमारे जीवन में अचानक, हमारे जीवन में क्या अचानक तबाही मचा दे, हमारे जीवन को प्रभावित कर दे, वह क्या है? आपदा है। और हमने कल सुनामी के बारे में भी बताया था। सुनामी के बारे में भी बताया था कि सुनामी जो है समुद्र के किनारे जो शहर, गांव और राज्य बसे हैं, वहाँ क्या आता है? वहाँ सुनामी आता है। सुनामी वहाँ आता है और वह एक बहुत भयंकर प्राकृतिक आपदा है, जो लोगों को जो है पूरी तरह से जो लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। सुनामी एक इतना खतरनाक प्राकृतिक आपदा है कि वहाँ के लोगों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद करके रख देता है। इसके मुकाबले भूकंप और बाढ़ थोड़ा सा कम है उसके मुकाबले, लेकिन ये भी तबाही मचा देता है। जब भयंकर रूप धारण कर लेता है बाढ़ और भूकंप, तो ये भी बहुत ज्यादा तबाही मचा देता है। तो बाढ़ के बारे में कल सब कुछ समझ लिए थे। तो आज हम क्या बताएंगे? आज जो है आप लोगों को भूकंप के बारे में बताएंगे कि भूकंप क्या है, भूकंप क्या है और भूकंप कैसे आता है, ठीक है, और इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है। तो भूकंप के बारे में तो सब कोई जानता ही होगा कि भूकंप में क्या होता है। भूकंप में क्या होता है? धरती जो है, धरती में कंपन आ जाता है। क्या आ जाता है? जो है कांपने लगती है, धरती जो है डोलने लगती है। ठीक है। तो धरती जब डोलने लगी, यानी धरती जब डोलने लगेगी, तो धरती पर ही तो सब लोग है, सारा चीज, जीव जंतु, घर द्वार
सारा चीज इस धरती पर है। जब धरती ही डोलने लगेगी तो इस धरती पर कुछ बचेगा ना, आदमी बचेगा ना, घर बचेगा ना, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यही भूकंप जो है, ये भूकंप जो है कभी जो है ज्यादा करके आता है और कभी कम करके आता है। हम लोग के यहाँ इससे पहले जो भूकंप आया था उसकी मात्रा जो उसकी रिक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता जो है कम थी, ठीक है। रिक्टर पैमाने पर उस भूकंप की तीव्रता जो है कम थी, लेकिन यही भूकंप नेपाल में रिक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता ज्यादा थी, इसलिए नेपाल में ज्यादा तबाही मचा और हमारे यहाँ कम होगा कि नहीं। लेकिन अगर यही भूकंप जो है हमारे यहाँ रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता ज्यादा हो जाए तो यहाँ भी वैसे ही तबाही मचेगा, ठीक है। तो उसके लिए सावधानियां हमको चाहिए, उसके लिए हमें सावधानियां बरतनी है कि अगर भूकंप आ जाए तो हमें क्या करना है।